ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, मैं कामरान मेमन भवानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। बुरुज उलट गए, बड़े बड़े बुरुज देखे तो आज उलट गए और आज के दिन ट्रैप कर लिया गया या ट्रैप हो गए। देखिए आज के दिन वैसे तो हम 2 दिन से देख रहे थे मार्केट मुसलसल आपकी एक नेगेटिव परफॉर्म कर रही थी और डेली बेसिस पे 700-800 पॉइंट नेगेटिव हो रही थी। लेवल था 45-800 का लेवल, क्योंकि मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो मार्केट डिक्लाइन की तरफ चली जाएगी। हमने ये देखा जब 45-800 का लेवल ब्रेक हुआ तो एक फ्री फॉल यानी कि मार्केट के अंदर एक प्रेशर देखा गया, क्योंकि नेगेटिव न्यूज की भरमार थी जिसमें डॉलर बढ़ रहा था, पाकिस्तान के अंदर पाक रुपीज डेप्रिशिएट हो रहा था, इंटरेस्ट रेट की बढ़ने की बार बार जो न्यूज है मुख्तलिफ चैनल्स पे आती रही, बार बार अब ये जानकर चलाई गई या बाकी इस तरह की चीजें थी। फिर इसके अलावा ये था कि MSCI का जो इमर्जिंग मार्केट और फ्रंटियर मार्केट का जो बैलेंसिंग का मामला था तो आज वो भी था। फिर तीसरे नंबर पे ये भी था कि मुख्तलिफ जो चीनी की प्राइस में इजाफा हो रहा है, आपका जो अनसर्टेनिटी क्रिएट हो रही है, ताजिर बिरादरी की तरफ से जो स्ट्राइक की कॉल दी जा रही है और जिस तरह एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा था कल से रूमर्स के हवाले से कि वजीर खजाना ये ओहदा लेके संभाल के पछता रही हैं, फिर वो ये ओहदा लेके पछता नहीं रही, उनकी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। इस तरह की अफवाहों ने, इस तरह की चीजों ने हमने देखा कि मार्केट जब 700-800 पॉइंट माइनस थी तो इसमें मेजर जो स्टॉक माइनस थे वो बैंकिंग सेक्टर के थे, क्योंकि पॉइंट ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर के ही थे। लेकिन फिर हमने देखा 700-800 पॉइंट के बाद तकरीबन 1:15 बजे के बाद मार्केट में एक प्रेशर, एक फ्री फॉल नजर आया और मार्केट में हमने तकरीबन 1784 पॉइंट की गिरावट देखी और इसमें तकरीबन देखा जाए तो 44,459 का लो लेवल टेस्ट किया मार्केट ने, क्योंकि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट की सपोर्ट बनती थी 44,250 के करीब। इस वजह से हमने देखा कि जब मार्केट ने ये लो लेवल टेस्ट किया वहां पर कुछ आइटम्स को लोअर लॉक भी लगे, लेकिन बाद में हमने उन आइटम में रिकवरी देखी और मार्केट में एक शार्प रिकवरी देखी। तकरीबन देखा जाए तो 500 पॉइंट रिकवर करके 45,000 के करीब मार्केट क्लोज रही। वॉल्यूम भी आज इजाफा हुआ, ऑडियो कॉल में हम बता चुके थे कि आज वॉल्यूम में इजाफा होगा, क्योंकि लोअर साइड पे काफी चीजें एक्यूमुलेशन में नजर आ रही थी। 287 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कि कल के वॉल्यूम से ज्यादा थे, कल 200 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। टॉप वॉल्यूम लीडर, टॉप गेनर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें टॉप अगर डिक्लाइन में देखें तो रिफाइन मेज, नेस्ले टॉप डिक्लाइनर रहे, सितारा केमिकल, हिनो पाक ये टॉप गेनर्स रहे। टॉप वॉल्यूम लीडर में WTL, OGDC टॉप वॉल्यूम लीडर रहे। अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो तमाम सेक्टर ने हमने एक ब्लड बात देखा और तकरीबन टॉप पे कमर्शियल बैंक 470 पॉइंट, सीमेंट सेक्टर में सेकंड नंबर पे 186 पॉइंट, ऑयल एंड गैस, फर्टिलाइजर तमाम सेक्टर्स में एक गिरावट यानी कि मार्केट के अंदर रही। इसके अलावा भी अगर हम देखें तो कुछ यानी कि कुछ न्यूज भी थी मार्केट के अंदर जो पॉजिटिव भी थी, मगर उसका इम्पैक्ट नहीं ले सकी मार्केट। अमेरिका ने पाकिस्तान के माशी इस्तेहकाम IMF से मुसलसल रवाबते में ताउन की यकीन दहानी कराई। गैस सेक्टर के गर्दिशी कर्जे मुकम्मल खत्म करने का प्लान तैयार कर लिया गया। PTCL अप्रूव एक्विजिशन ऑफ टेलीनॉर कंपनी को यानी कि PTCL लेना चाह रहा है। इसके साथ ही जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फाइनली अनाउंस कर दिया गया कि आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल यानी कि जारी कर दिया जाएगा। बोर्ड मीटिंग्स थी जिनमें AG भी था, जिनमें DG खान सीमेंट भी था और इनके रिजल्ट भी थे। MSCI के हवाले से जो बैलेंसिंग होनी थी आज से इफेक्टिव हुआ और इसके साथ ही बिजली के बिलों के हवाले से जो एक मुख्तलिफ मुल्क के अंदर एक परेशानी चल रही है कि उसके हवाले से भी हंगामी इजलास हुए, जिसमें बिजली के बिलों में 250 अरब रुपए का रिलीफ हुकूमती कोशिश की दी जाएंगी, जराई के हिसाब से दी जाएंगी। IMF ने इसके ऊपर रजामंदी जाहिर कर दी है और 2 माह के लिए मुआहदा हो सकता है। स्टेट बैंक की तरफ से शरह सूद बढ़ाने के अलावा कोई हल नहीं, इस तरह की रूमर्स चल रही थी मार्केट के अंदर। तो ये सारी न्यूज थी और ओपन मार्केट में अगर हम देखें तो डॉलर 327 के करीब यानी कि जा चुका है। तो इन न्यूज की वजह से हमने देखा कि मार्केट के अंदर ग्राउंड लास्ट में हमने देखा कि कुछ रिफाइनरीज के अंदर थोड़ी सी रिकवरी हुई और ऑयल एंड गैस सेक्टर्स और थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर्स में भी रिकवरी का फेज हमें नजर आया। अगर हम टेक्निकल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल देखें तो 45,255 हमारा रेजिस्टेंस लेवल था और 44,701 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट 1,000 पॉइंट ओवरसोल्ड की साइड पर आ चुकी है और कल जैसे कि लास्ट डे वीक का तो फ्राइडे के हिसाब से मार्केट अब भी 1,000 पॉइंट ओवरसोल्ड है।
पॉसिबिलिटी का मार्केट ये 1000 पॉइंट रिकवर भी कर सकती है। अच्छा, साल के हिसाब से अगर हम देखें तो जो मार्केट आपकी 5000 5,500 पॉइंट ओवरबोट थी 49,000 के लेवल पे, उसमें से आज हमने देखा कि तकरीबन 1233 पॉइंट ओवरबोट यानी कि रह गई है। एक टाइम में 700 पॉइंट रह गई थी, लेकिन अब 1233 रह गई है। ये फिगर कोई इतना ज्यादा ओवरबोट का नहीं है, लेकिन अब जैसे कि ये लेवल हमें बताता है कि अब मार्केट के अंदर बाइंग जनरेट होगी और स्लोली ग्रेजुअली जो मार्केट में अगर गिरावट होती है तो उसमें एक्यूमुलेशन स्टार्ट होगी और जो यानी जो बड़े प्लेयर्स हैं अब वो माल जमा करना शुरू करेंगे। फिर ये लेवल आपका ओवरबोट होगा, वहां पर सेलिंग दोबारा जनरेट होते हुए नजर आएगी। तो फिलहाल मार्केट साल के हिसाब से 1233 पॉइंट ओवरबोट रह गई है और अब ये सिग्नल दे रहे हैं कि मार्केट में एक्यूमुलेशन आनी चाहिए। अगर टेक्निकल चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर हमने देखा कि मार्केट 44,250 के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाई और मार्केट में एक रिकवरी यानी कि एक थोड़ी सी फास्ट रिकवरी यानी कि पुल बैक हमें शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से नजर आया। कल के दिन शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से अगर हम देखें तो आज एक प्लस साइन ये है नेगेटिव के बाद कि मार्केट ने जो फर्स्ट लेवल था 44,900 का लेवल यानी कि 45,000 का लेवल उसको ब्रेक करके सस्टेन किया है, उसको यानी कि ब्रेक करके डाउन साइड पे नहीं क्लोज रही मार्केट, तो ये एक प्लस पॉइंट है। टेक्निकल ग्राफ ये बता रहे हैं कि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है और मार्केट किसी भी टाइम जिस तरह आज 500 पॉइंट की रिकवरी हुई है मजीद रिकवरी की तरफ जा सकती है। अब अगर मार्केट कोई यहाँ से गिरावट करती है तो अपॉर्चुनिटी होगी, स्लोली ग्रेजुअली स्टॉक को एक्यूमुलेट करें या बाय कर सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज अग्रेसिव मंदी रही है मार्केट के अंदर और 1242 पॉइंट यानी कि मार्केट में यानी कि करेक्शन हुई है। इंडेक्स अगर हम सपोर्ट लेवल देखें तो अब भी मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है 44,000 यानी कि 250 हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर मार्केट का जो सपोर्ट लेवल होगा 43,500 का लेवल होगा। अगर हम थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर देखें तो मार्केट हाईली ओवरसोल्ड और एवरेज के मुताबिक मार्केट को जो कल के दिन जो क्लोजिंग देनी है वो 45,300 से अबव देनी है। अगर ये आ जाती है क्लोजिंग तो ये मार्केट के लिए अच्छा साइन होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से हम जो देखेंगे यानी कि सितंबर के नेक्स्ट वीक से उसमें मार्केट में ना सिर्फ रैली होगी और मार्केट में तेजी होगी। मंथ के हिसाब से पिछले मंथ में मार्केट ने तकरीबन 6,500 पॉइंट की रैली की थी और इस मंथ में 3,000 पॉइंट की करेक्शन हो गई जो कि 50% यानी कि ऑलमोस्ट करेक्शन मार्केट डन कर चुकी है। ओवरऑल मार्केट में अगर हम क्वार्टर बेसिस पे देखें जैसे कि जुलाई अगस्त सितंबर, तो जुलाई में तेजी रही, अगस्त में मंदी रही, सितंबर बाकी है। इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो नेगेटिव न्यूज थी इनको इशू बनाया जाता है, इनको ज्यादा हाईलाइट किया जाता है क्योंकि देखिए ऑलरेडी जब 9,000 पॉइंट गेन कर जाती है मार्केट तो 2-3,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट आना एक आम बात होती है, 50% करेक्शन होती है। लेकिन आज जिस तरह से यानी कि रूमर्स स्प्रेड की जा रही थी, आज जिस तरह से मामला की जा रहे थे, खुदा न खास्ता पाकिस्तान डिफॉल्ट कर गया और इस तरह की जो चीजें फैलाई जा रही थी वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन्वेस्टर से माल हथियाना था, माल इन्वेस्टर से एक तरह से लूटना था, तो आज ट्रैप करने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अक्सर हम कहते हैं कि जो माल इस लेवल पे होल्ड नहीं करते वो अक्सर हार जाते हैं क्योंकि लो लेवल पे हमेशा माल होल्ड करना चाहिए और इसी लेवल पे एक्यूमुलेशन, इसी लेवल पे परचेजिंग करनी चाहिए। अक्सर इन्वेस्टर आते हैं 49,000 जब मार्केट 6,000 पॉइंट बढ़ जाती है, 5,000 पॉइंट बढ़ जाती है तो फिर वहां से तेजी करने आते हैं और फिर वहां से जो मुख्तलिफ ग्रुप होते हैं वो आपको ख्वाब दिखाते हैं 50,000 इंडेक्स हो जाएगा, 52,000 होगा, 60,000 होगा, वो फिर आपको और लालच देते हैं। लेकिन 49,000 के लेवल पे भी हम यही मुसलसल कह रहे थे कि लॉन्ग तेजी नहीं है, शॉर्ट रिकवरी है और स्टॉप लॉस के साथ हम आपको गाइड करते रहे। देखिए इस वक्त मार्केट के अंदर मार्केट अच्छी खासी गिरावट कर चुकी है। इस लेवल पे आपको बहुत से ग्रुप के अंदर डराया जाएगा कि अब मार्केट 38,000 हो जाएगी, अब मार्केट 35,000 हो जाएगी। पहले भी ये बातें करते रहे और 9,000 पॉइंट की तेजी हो गई। इनकी बातों को इग्नोर करें और सेक्टर के ऊपर ध्यान दें। सेक्टर वाइज अगर हम देखें तो ऑयल सेक्टर आपके बहुत लोअर साइड पर है, एक्यूमुलेशन बनती है, टेक्नोलॉजी में बनती है, जबकि आपका देखा जाए तो रिफाइनरी सेक्टर अच्छी खासी करेक्शन कर चुका है जो अगस्त में रिकवरी नहीं हो सकी है। इंशाल्लाह सितंबर में हम देखेंगे मामला क्लियर होंगे और ये जो यानी कि इंटरेस्ट रेट की जो न्यूज है, देखिए ये इस न्यूज को मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुकी है। अगर ये न्यूज आ जाती है तो मार्केट के लिए बहुत अच्छा साइन होगा। 1-2% का इजाफा अगर हो जाता है तो कोई मसले वाली बात नहीं होगी, मार्केट इसको यानी इस करेक्शन को एडजस्ट कर चुकी है। आपको याद होगा जब हमारा इंटरेस्ट रेट 18 या 19% था तब मार्केट उसके बाद ही मार्केट ने 9,000 पॉइंट का गेन किया क्योंकि ये जो चीजें होती है ये इस यानी कि ये देखा जाए तो ये
बेहतरी के लिए होती है, क्योंकि हमारे डॉलर बढ़ रहे हैं, हमारी मुल्क की मईशत को संभालना है, तो इसीलिए इंटरेस्ट रेट में इजाफा किया जा रहा है। वक्ती करेक्शन जरूर आती है, लेकिन लॉन्ग उसके पॉजिटिव असरात होते हैं, तो घबराने वाली जरूरत नहीं है। इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस लेवल रखना चाहिए, और इंशाल्लाह मार्केट के अंदर दोबारा से रिकवरी देंगे। स्टॉप लॉस में आप 44,250 का स्टॉप लॉस रखें, अगर ब्रेक होगा तो बड़ी मंदी स्टार्ट होगी, अदरवाइज मार्केट में जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।